नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो होती है हमारी शब्द, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई, यानी कि वो सार्थक ना बोले कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो दोस्तों तब हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता, राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा वर्ण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दोस्तों हमारा वाक्य दिया गया है, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। दोस्तों में इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो दोस्तों जो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग होगा ना, वो होगा अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका। तो दोस्तों इसके बाद जो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हम अल्प विराम लगाएंगे। जो दोस्तों हमारा किस में दिया है, वो हमारा ऑप्शन सी में दिया है, यानी कि हमारा दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों जो विधाता की जो वर्तनी है वो एकदम बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। दोस्तों में एक वाक्य दिया गया है और हमें बताना है कि यहाँ पर संज्ञा के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग जो है वो संज्ञा के रूप में किया गया है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो वह होता है, वह क्या होता है, ये एक हमारा सर्वनाम होता है दोस्तों क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, एक सहायक क्रिया होती है। इनमें से दोस्तों आप सभी जानते होंगे, इसका कोई वो नहीं है। और दोस्तों यदि बात करें हम एक, दोस्तों एक क्या होता है, ये संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। क्योंकि दोस्तों क्या है, ये हमारा किसी के मतलब जानकारी दे रहा है, एक के मतलब होने की जानकारी दे रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुणवाचक। दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों ये विशेषण का, ये विशेषण का भाग होता है। दोस्तों आपको पता होगा तो सर्वनाम होते हैं, उसके 6 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किसी में होते हैं दोस्तों, विशेषण में हमारा क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होते हैं, बाकी दोस्तों किसी में नहीं होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन गांव का मकान देख रहा है। तो दोस्तों हमें बताना है इस वाक्य में क्रिया शब्द का कौन सा है। इस हमें बताना है दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो देख रहा है। क्योंकि दोस्तों देख रहा है क्या है दोस्तों, एक क्रिया कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरा बेटा हजारों में एक है। तो दोस्तों हमें बताना है कि वाक्य में हजारों क्या है। दोस्तों ये संज्ञा है या विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ये अवयव है। तो दोस्तों अव्यय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों हजारों क्या है दोस्तों, एक अव्यय है। और दोस्तों अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। और दोस्तों अव्यय क्या होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सभी दोस्तों क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारक के भेद हैं। दोस्तों में बताना है कारक के भेद हैं वो कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो कारक के भेद हैं वो कितने हैं, 8 हैं, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द है वो क्या होते हैं, ये संस्कृत के होते हैं।
और दोस्तों संस्कृत के आप जानते हो तो संस्कृत के शब्द होते हैं, यदि उनमें संयुक्त अक्षर दिखाई देते हैं, हमारे जो हमारे सात चार संयुक्त अक्षर होते हैं, यदि वो दिखाई देता है किसी में, तो वो क्या होता है, संस्कृत का यानी तत्सम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर यानी जिसे हमको कह दो अक्षर या आखिरी भी दोस्तों बोल देते हैं, जिसका तद्भव तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षर या आखिरी भी, अक्षर भी बोल देते हैं उसको, इसको हम आखिरी भी कह देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों जो उपसर्ग क्या होते हैं, तो दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ के उसमें क्या करते हैं दोस्तों, विकार कर देते हैं, यानी कि दोस्तों क्या करते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, यानी कि नए शब्द का क्या करते थे दोस्तों, वो निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों जो पराधीन में उपसर्ग है वो क्या है, कौन सा हमारा दोस्तों, पद है, क्योंकि दोस्तों पद प्लस आधीन से ही मिलकर क्या बनता है, हमारा पराधीन बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, तो दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जोड़ के उसके अर्थ में क्या है दोस्तों, परिवर्तन लाते हैं, यानी कि शब्द में क्या करते हैं, यानी कि कोई नया शब्द का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। तो दोस्तों तैराक में जो प्रत्यय जोड़ा है वो कौन सा है, वो है हमारा आक, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आक हमारा क्या है, इसमें प्रत्यय है, यानी कि तैराक प्लस तैरे प्लस आक मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, तैराक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें पाप से बचना चाहिए। दोस्तों में एक वाक्य दिया गया है और दोस्तों इसमें क्या दोस्तों हमें बताना है, इसका पाप का विलोम शब्द हमें बताना है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों जो पाप है उसका जो विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों क्या, पुण्य, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्प में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरे घर के मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा हुआ है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लता के कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, हमको वो छांटना है दोस्तों जो इसका नहीं होता है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तरंग। दोस्तों तरंग क्या होता है, ये दोस्तों लहर का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों बाकी सब जो हैं वो किसके हैं, वो दोस्तों हमारे लता के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर के सही अनेकादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमें बताना है और दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो कर का अनेकादि शब्द होता है वो हाथ भी होता है। तो दोस्तों जो हमारा सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो दोस्तों जो हाथ होता है वो कर का अनेकादि शब्द होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों दंपति, आपसे पूछ सकता है कि दंपति किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो दंपति होता है वो पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है दोस्तों, दंपति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो हल संधि है ये स्वर संधि का भेद नहीं होता है। दोस्तों स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो तीन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और दोस्तों दो और होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाज के कितने भेद हैं। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो समाज के जो भेद है वो होते हैं छः, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा दोस्तों बताना है क्या होता है, ये संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो कि मैं पढ़ूंगा ये दोस्तों क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है, यानी दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो उद्दीपन कहते हैं, तो जो दोस्तों किसी की क्या करता है, जो भावनाओं को बढ़ा देता है। तो दोस्तों जो उद्दीपन का कार्य करता है वो कौन करता है, प्रेम पात्र की मधुवाणी। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छंदों की गणना किससे की जाती है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों छंदों की गणना है वो किसी की जाती है, वर्ण और मात्रा से की जाती है। यानी दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आभूषण। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकार कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का सही अर्थ हमको बताना है दोस्तों। और दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कष्ट पर कष्ट आना। यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल कल्पनाएं करते रहना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो संयुक्त काल है दोस्तों ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। बाकी जो तीनों है दोस्तों ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों अष्टछाप के जो कवि है वो कौन है दोस्तों, नावादास को नहीं माना गया अष्टछाप का कवि। बाकी दोस्तों नंददास, सूरदास, कृष्णदास ये सभी दोस्तों क्या है, ये अष्टछाप के कवि में आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो नीरजा का, महादेवी को नीरजा के लिए दोस्तों शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों कब मिला था, ये 1982 में मिला था। दोस्तों बात करें महादेव वर्मा को कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसके लिए मिला था। तो दोस्तों इनको यामा के लिए दोस्तों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, आंध्र प्रदेश था, जो कब बना था 1953 में बना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी है इसका विकास किससे हुआ दोस्तों, शौर सैनी से हुआ है। दोस्तों शौर सैनी अपभ्रंश से अन्य भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे दोस्तों राजस्थानी का भी और गुजराती का भी दोस्तों किससे हुआ है, शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों बात करें हम मागधी अपभ्रंश से, तो दोस्तों इससे किस किस का विकास हुआ है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, इन भाषा का विकास दोस्तों मागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, तो दोस्तों वो पूर्वी हिंदी का हुआ है। दोस्तों जो भारत में 18 बोलियां हैं और इनको दोस्तों 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों छठा हिंदी विश्व सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, लंदन में हुआ था। दोस्तों बात करें हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था, तो दोस्तों 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और दोस्तों जो दूसरा जो हिंदी सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था दोस्तों, पोर्ट ब्लुइस मॉरिशस में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हिंदी में जो बार बार रिपीट होते रहते हैं।
और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।